Why is this day historic? Why is this a moment of cultural consciousness, as the Prime Minister says? How is this going to shape the India of future? Well, we'll talk about that and the significance of the Dhwajarohan today at the Ram Temple. Acharya Lokesh Munia, Jain priest, joins us on this broadcast. धन्यवाद हमसे बात करने के लिए here on CNN News 18. आपने ध्वजारोहण देखा होगा राम मंदिर पे, अभी कुछ समय पहले खत्म हुआ है. आपके मन में क्या विचार थे ये देखते हुए? आपको क्या लगता है? What does this signify? देखिए, श्री राम मंदिर ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो है वो अपने आप में एक अत्यंत आनंद और उल्लास का क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है। क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद, अनगिन लोगों के बलिदान के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और आज उसके शिखर पर धर्म ध्वजा का आरोहण जो है वो अपने आप में एक संदेश है प्रभु श्री राम का, जो जिन्होंने अनुशासन का, मर्यादा का, संयम का, चरित्र निष्ठा का, न्याय का और राम राज्य की ओर देश को ले चलने का ये संदेश है। तो आज क्योंकि राम सबके हैं, राम भारत की आत्मा है, राम भारत की अस्मिता के प्रतीक हैं, प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र कोटि कोटि लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इसलिए राम सबके हैं और आज पूरा देश उल्लसित है, प्रफुल्लित है और राम सबको जोड़ते हैं। तो आज के दिन मैं जैन धर्म की ओर से, अहिंसा विश्व भारती विश्व शांति केंद्र की ओर से, तो मैं आज जैन धर्म की ओर से, अहिंसा विश्व भारती संस्था विश्व शांति केंद्र की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपसे कहूं कि राम किस तरह जोड़ते हैं, एक ही उदाहरण, मैं जैन मुनि के रूप में हूं और मैं स्वयं राम कथा का आयोजन करने जा रहा हूं दिल्ली के भारत मंडपम में 17 से 25 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पूज्य मोरारी बापू की 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन मैंने किया है। राम सबको जोड़ते हैं, राम सबके हैं और आज प्रभु श्री राम के जन्मभूमि की स्थान पर बने भव्य मंदिर की शिखर पर जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है वो देश और दुनिया में फैले हुए अध्यात्म प्रेमियों के लिए, कोटि कोटि जनों के लिए उल्लास का क्षण है। आचार्य जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, राम टेम्पल क्या प्राण प्रतिष्ठा हुई, फिर अब ध्वजारोहण हुआ है। अब ध्वजारोहण के बाद इट्स नाउ सेड दैट द राम टेम्पल इज कंप्लीट, दैट दिस इज नाउ इन इट्स फुल ग्लोरी, द राम टेम्पल दैट इज देयर इन अयोध्या। सनातन धर्म के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आप क्या बता सकते हैं हमें? सनातन को एकजुट करने का एक यज्ञ है। सनातन का अर्थ क्या है? सनातन मतलब जो सदा से चला आ रहा है, जो शाश्वत है, जो त्रैकालिक है। अपष्टानुपूर्वितया, जैन आगम में शब्द आता है, अपष्टानुपूर्वितया, न पहले न पीछे, अनादि काल से चला आ रहा है। सनातन सबको जोड़ता है और ये समय आ गया है सनातन की सारी शाखाओं को एकजुट होने का। क्योंकि हम कभी कभी देखते हैं जिस तरह से कुछ लोग, जब हमारा देश आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, दुनिया की एक बड़ी ताकत बनने जा रहा है, ऐसे के अंदर देश को कमजोर करने के लिए विश्वासघात की कुछ घटनाएं जब सामने आती है, मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि जो भारत माता की इस मिट्टी से प्यार करते हैं और भारत उन सब का सम्मान करता है, भारत बहुलतावादी संस्कृति का देश है, अनेकता में एकता इसकी मौलिक विशेषता है, सर्वधर्म सद्भाव इसका मूल मंत्र है। किंतु साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि जो इस माटी से प्यार नहीं करते हैं, जो विश्वासघात करते हैं, उनके साथ सख्ती से निपटने का भी ये समय है। आइए हम सब मिलकर के इस देश की महान विरासत को आगे बढ़ाएं। ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम, ये 25 नवंबर का ऐतिहासिक दिन हमें ये संदेश दे रहा है।
आचार्य लोकेश मुनि जी, मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे, आपने कई बार इन द पास्ट भगवान राम के बारे में आपने चर्चा की है, उनके सिग्निफिकेंस के बारे में, उनके कल्चरल अपील के बारे में बात की है। तो मैं जानना चाहूंगी कि जो अलग अलग संप्रदाय हैं, जो अलग अलग धर्म हैं इंडिया में, भारत में, इस ध्वजारोहण के बाद, इस राम टेम्पल के बाद क्या और ज़्यादा ये जो दूरियां हैं इन संप्रदायों में, क्या वो कम हो जाएंगी, आपको लगता है? ये देखिए, ध्वजारोहण का प्रभु श्री राम का जो संदेश है ना, राम का संदेश बहुत व्यापक है। राम कण कण में है, राम रोम रोम में है, राम सर्व जगह व्याप्त है। और राम का अर्थ ही है न्याय, राम का अर्थ ही है प्रेम, राम का अर्थ ही है करुणा, राम का अर्थ ही है सद्भावना। तो ये क्षण जो है ध्वजारोहण का, ये पूरे देश की सारी पॉजिटिव शक्तियों को एकजुट करने का ये आज का दिन है। मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आचार्य मुनि जी आपसे, राम मंदिर का ध्वजारोहण है और जैन संप्रदाय के जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर अहिंसा की बात करें, जैनिज्म के प्रिंसिपल्स की बात करें, तो ये सारे एकजुट कैसे हो सकते हैं? अगर आप हमें उसके बारे में कुछ बता सकें। देखिए, हमारा देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है। हमारा देश संविधान से चलता है और उस संविधान की आधारशिला जो है वो प्रभु श्री राम के संदेश में मिलती है। प्रभु श्री राम ने गरीब से गरीब शबरी के बेर भी उन्होंने खाए। प्रभु श्री राम ने किसी से भेदभाव नहीं किया। प्रभु श्री राम ने दरिद्र नारायण को भी गले लगाया। तो ये प्रभु श्री राम का जब हम मंदिर की प्रतिष्ठा हो या ध्वजारोहण की प्रतिष्ठा हो, ये सारी उन मूल्यों की प्रतिष्ठा है कि हम पुनः जो विश्व गुरु के रूप में, जो भारत का एक दिव्य और भव्य बड़ा स्वर्णिम अतीत रहा है, अब आने वाले समय में भी हम सारे देशवासियों को मिलकर के, एकजुट होकर के आज जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, उस ऊर्जा को सकारात्मक काम लेते हुए दुनिया में हम लेकर के जाएं और भारत की एकता, अखंडता, भारत की दिव्यता, भव्यता, भारत का गौरव। क्योंकि जब मैं भारत की बात करता हूं, भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करता है, और यही प्रभु श्री राम का संदेश है। तो ये ध्वजारोहण अपने आप के अंदर, ये कार्यक्रम जो है पूरी दुनिया को एक संदेश है कि आइए हम राम, प्रभु श्री राम के बताए हुए मार्ग पर चलें। और इसीलिए पुनः दोहरा रहा हूं, एक जैन आचार्य राम की 9 दिवसीय कथा भारत की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में 17 से 25 जनवरी को, और राम के कथा के मर्मज्ञ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पूज्य मोरारी बापू उस कथा को करेंगे। तो इस तरह से राम सबको जोड़ते हैं। जी बिल्कुल, आचार्य लोकेश मुनि जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए हियर ऑन CNN News 18. It is in fact a moment that has been etched in history, like the Prime Minister said. This is a moment that will bring in cultural consciousness for the rest of the country and lay down a path for what Viksit Bharat would look like.